नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश जगमगा उठा। दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। उसका साक्षी हर एक भारतीय बना। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इस समारोह में पहुंचे, लेकिन विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ था। न्योता तो मिला था, लेकिन कोई शामिल नहीं हुआ। सबने इसको बीजेपी का कार्यक्रम बताया। अब विपक्ष पहुंचा तो नहीं, लेकिन इस पर क्या क्या कहा उन्होंने, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रामलला की तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्रतिष्ठा पान के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जय सिया राम। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा पर बाकायदा बयान दिया। क्या कहा, सुनिए। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, वो डिवोटी सबसे करीब भगवान श्री राम के होते हैं। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पुराने बयान को शेयर करते हुए लिखा, 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम तुम्हारे बाप या माँ की मौत को भूल सकते क्या। आज के मौजूदा गर्मा गर्मी में तमाम सियासी जमातें तारीख को भुला रही हैं और एक मंसूबाबंद तरीके से तारीख को मस करके पेश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि 500 साल तक मुसलमान वहाँ पर उस मस्जिद में नमाजें अदा की और जब जीबी पंत वजीर आला या मुख्यमंत्री थे, उस जमाने में रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई। तो कानून ये कहता है 145 CRPC कि अगर मैं किसी के घर में जाकर कब्जा कर लिया तो आप उसको बंद करके निकाल देते। वो नहीं किया जीबी पंत ने। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था, तब मैंने वीडियो संदेश के माध्यम से इसका स्वागत किया था। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। वर्तमान में केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन का दायित्व बीजेपी सरकार पर है। सपा नेता डिंपल यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, जो करे मर्यादा का मान, उस हृदय बसे सिया राम। जय सिया राम। टीएमसी के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कोलकाता में सर्वधर्म रैली निकाली और कहा, बीजेपी भगवान राम के बारे में बात करते हैं, लेकिन देवी सीता का क्या। वो वनवास के दौरान हमेशा भगवान राम के साथ रही। वे उनके बारे में नहीं बोलते क्योंकि वे महिला विरोधी है। हम देवी दुर्गा के उपासक है, इसलिए हमें धर्म के बारे में उपदेश देने की उन्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अब अंत में आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या कहा। विपक्ष के बयान पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने
इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है।